प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष सलाहकार सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने अरिष्ट योग और अरिष्ट भंग योग की चर्चा विस्तार से किया। आज उसी कड़ी में हम एक नए सूत्र के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। दर्शकों, यदि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का समय हो, सूर्य ग्रहण लगा हो या चंद्र ग्रहण लगा हो, या सूर्य, चंद्रमा और राहु कुंडली में एक राशि में किसी भी भाव में बैठे हों, लग्न पर मंगल शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तो जातक 15 दिन तक जीवित रहता है, अर्थात जातक के लिए कष्टकारी होता है। जन्म से ही जातक के ऊपर अरिष्ट मंडराने लगता है। आइए देखते हैं। सूत्र है हमारा, यदि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य, चंद्र और राहु एक राशि में किसी भी भाव में हो, तथा लग्न पर मंगल शनि की दृष्टि हो, तो जातक 15 दिन तक जीवित रहता है। यदि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो, या सूर्य, चंद्र और राहु एक राशि में किसी भी भाव में हो, तथा लग्न पर मंगल शनि की दृष्टि हो, तो जातक 15 दिन तक जीवित रहता है। मान लिया ये लग्न है, लग्न तो पहला ही भाव होता है, तो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का समय हो, वो तो यहां कुंडली में लिखा नहीं जा सकता। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, या सूर्य, चंद्र और राहु एक राशि में हो। मान लिया कि सूर्य, चंद्रमा और राहु 12वें भाव में स्थित हैं, एक राशि में किसी भी भाव में हो, तथा लग्न पर मंगल शनि की दृष्टि पड़ रही हो, लग्न पर मंगल शनि की दृष्टि पड़ रही हो। मान लिया कि मंगल कहां बैठा हुआ है, मंगल 6ठे भाव में बैठा हुआ है, तो मंगल की पूर्ण दृष्टि, अष्टम पूर्ण दृष्टि, मंगल 4थे और 8वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है, तो मंगल की 8वीं पूर्ण दृष्टि लग्न पर पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। और शनि कहां बैठे हो, शनि मान लिया सप्तम भाव में बैठे हैं, यहां बैठे हैं, तो शनि की पूर्ण दृष्टि, शनि की सप्तम पूर्ण दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। यदि किसी भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग है, तो जातक 15 दिन तक जीवित रहता, अर्थात जन्म से ही अरिष्ट प्रारंभ हो जाता है। लेकिन दर्शकों, और भी तो ग्रह होंगे, शुक्र, बृहस्पति भी कुंडली में होंगे, बलि चंद्रमा भी, चंद्रमा तो अस्त है सूर्य के साथ में, राहु सूर्य चंद्रमा साथ में है, बुध, गुरु, शुक्र अगर ये बलवान होकर के केंद्र में बैठे हुए हैं, या इन पापक ग्रहों पर या लग्न पर बुध, शुक्र और बृहस्पति की
पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, युति या दृष्टि है, लग्न पर, सूर्य चंद्र और राहु पर, या मंगल शनि पर, इन सब पर अगर शुभ ग्रहों की युति और दृष्टि है तो जातक दीर्घायु होता है। विशेष करके सूर्य चंद्र और राहु पर यदि शुभ ग्रहों की युति और दृष्टि है तो अरिष्ट भंग हो जाता है। मान लिया कि बृहस्पति यहां मंगल के साथ में यहां बैठे हुए हैं छठे भाव में, और शुक्र कहां है, शुक्र लग्न में बैठे हुए हैं यहां पर। तो देखिए लग्न में शुभ ग्रह शुक्र बैठे हैं, सूर्य चंद्र और राहु पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। दर्शकों, कुंडली में सूर्य चंद्र और राहु 12वें भाव में अनिष्ट भाव में बैठे हैं। 6, 8, 12 विशेष रूप से खराब भाव माने जाते हैं। सूर्य चंद्र और राहु 12वें भाव में बैठे हैं। शनि और मंगल की दृष्टि भी लग्न पर पड़ रही है, लेकिन साथ साथ शुक्र लग्न में बैठे हुए हैं और बृहस्पति की सूर्य चंद्र राहु पर दृष्टि पड़ रही है। तो अरिष्ट तो है लेकिन अरिष्ट भंग हो गया। जैसे किसी जातक की कुंडली मांगलिक होती है तो लग्न चतुर्थ सप्तम अष्टम और द्वादश भाव में मंगल होने पर मांगलिक होती है, लेकिन अगर उन्हीं 5 भाव में से लग्न चतुर्थ सप्तम अष्टम और 12वें भाव में से किसी भी भाव में शनि बैठे हों तो मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है, मांगलिक दोष स्वतः समाप्त हो जाता है। वैसे ही कुंडली में भले ही सूर्य चंद्र और राहु 12वें भाव में, छठे भाव में या 8वें भाव में बैठे हों, लग्न पर मंगल और शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो अरिष्टकारी होता है। लेकिन अगर शुभ ग्रहों की युति और दृष्टि है, लग्न में शुभ ग्रह है या केंद्र में कोई शुभ ग्रह बली होकर बैठा हुआ है, लग्नेश बली होकर केंद्र में बैठा हुआ है, या बृहस्पति शुक्र और बुध बली होकर के केंद्र में है, सूर्य चंद्र राहु पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, तो दर्शकों अरिष्ट भंग हो जाता है। कई बार किसी जातक का जन्म होता है और अगर जन्म के समय ही कोमा में चला गया या निमोनिया हो गई बच्चे को तो लोग घबरा जाते हैं और पंडित जी से पूछा करते हैं कि महाराज बताइए सब ठीक तो होगा, आगे बच्चा ठीक तो हो जाएगा, जच्चा बच्चा स्वस्थ रहेंगे ना। तो दर्शकों ये बात विशेष रूप से उस समय देखने की है कि अगर इस प्रकार का योग है तो ये भी देखें कि केंद्र में शुभ ग्रह बुध बृहस्पति और शुक्र में से बली होकर के अगर एक भी बैठे हैं ग्रह, जो ग्रह अरिष्टकारी हैं उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, लग्नेश मजबूत होकर के केंद्र में बैठा है, इनमें से कोई भी शुभ योग है तो अरिष्ट भंग हो जाता है। आज यहीं तक, अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे एक नए विषय के साथ। दर्शकों, आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इसी कामना के साथ आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण।